सो गांव वालों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में u इंटू वी रूल मतलब दो बॉक्स के बीच में मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी कोई डायरेक्ट नया वीडियो देख रहा है, नया पहली बार देख रहा है, दो बॉक्स मतलब क्या है, तो मैं हर एक लेक्चर में आप लोग से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्टली ये देख रहे हो तो आपको देयर में भी चांसेस कि आपको समझने में दिक्कत होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप जो है इसके पहले का लेक्चर प्लीज देख लीजिए, फिर देखिए एकदम अच्छे समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी रहूंगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन इतना बेस्ट वे से बना रखा है मैंने ना कि आप लोग को एकदम इजी वे में समझ में आएगा, वो मजेदार वे में समझ में आएगा। बट उसके लिए आप लोग को एक रास्ता तो पहुंचना पड़ेगा ना, वही रास्ता के लिए मैं बोल रहा हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के दूसरा और एक और सम हमने कंप्लीट किया था जिसमें u इंटू वी रूल और u अपॉन वी रूल हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज y इज इक्वल टू। अब बोलोगे सर आपने दूसरा सिखाया, तीसरा सिखाया, डायरेक्ट आठवां। अरे बाबू उसके नीचे का क्वेश्चन तो देखो यार, कितना चिंदी चिंदी है ना? उस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? तो डायरेक्टली आठवां क्वेश्चन लिया है। आप लोग बोलोगे सर ये तो u अपॉन वी रूल, तो ये क्यों ले रहे हो? लेकिन आप x के टकले पे देख रहे हो क्या है वो गोला जीरो नहीं है, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। लेकिन जो भी आप सम सॉल्व कर रहे हो वो सब रेडियन में सॉल्व कर रहे हो बाबू, तो आप लोग को रेडियन में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सर कैसे करेंगे? इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है। डायलॉग बाजी सेम रहेगा, रीडेबल है इसके वजह से। dy बाय dx सबसे पहले u अपॉन v रूल है, फ्रेमिंग मारने का। फ्रेमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे वाला है उसको एज इट इज, उसके बाद से न्यूमरेटर कौन सा नेटर? न्यूमरेटर। फिर उसके बाद से माइनस, फिर जिसको दबोच चुके हो उसको लिखो, और जो दबोचना बाकी है उसको अभी दबोचेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? दबोचना दोनों को है, बट इसमें एक कंपलसरी नियम ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको पहले रखिए। u इंटू वी रूल में खुला छूट था। अब क्या करना है? एज यूजुअल डिफरेंशिएट करना है बाबू, है ना? जहां पे डेरिवेटिव है वहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पे नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होगा? कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। साइन बॉक्स का क्या होगा? कॉस बॉक्स, है ना? एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। बॉक्स कौन है इस केस में? आप पढ़िए, साइन बॉक्स। साइन बॉक्स तो कौन है बॉक्स? एक्स रेस टू डिग्री। बाबू यहीं पे गेम है, इसीलिए मैंने सम लिया हुआ है। देखिए आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल डिग्री से रेडियन जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पाई बाय 180 जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक डिग्री में पाई बाय 180 हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो ये x डिग्री है, तो एक डिग्री के लिए इतना, तो x के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे तो x पाई अपॉन 180। समझ में आ रहा है? बस यही जो चेंजेस है ना, यही चेंजेस के लिए सर आपको बता रहे, वरना नहीं बता रहे। समझ में आ रहा है? बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, दोनों जगह एज यूजुअल। डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, साइन बॉक्स कॉस बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में वही आने वाला है। क्या आने वाला है सर? x डिग्री है तो उसको क्या करूंगा मैं? डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूंगा पाई 180। क्लियर है क्या बात? आई होप समझ में आ रही होगी बात। इसीलिए सर ने लिया है, बाकी ये सब में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि इसको लेने या सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही वाला था जो आपको बताना था। क्लियर है? नाउ अभी उसके बाद में डेरिवेटिव तो हर जगह हट गया, एज इट इज उसको आप लोगों को लिखना है। हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन है। जीरो प्लस वो एज इट इज आएगा कॉस एक्स डिग्री। अच्छा, एक्स का 1 होता है लेकिन कांस्टेंट है पाई बाय 180, नंबर ही है ना, रेडियन मतलब नंबर ही हो जाएगा। तो पाई बाय 180 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और वो एक्स का क्या हो जाएगा? 1। तो इट विल बी लुक लाइक, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, पाई बाय 180 डायरेक्ट बाहर ले लिया और एक कॉस एक्स डिग्री हो गया, बराबर। फिर माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, बच्चे लोग ना, अभी मैं देखता हूं जब पेपर चेकिंग करता हूं मैं, बच्चे लोग ना ब्रैकेट का बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है। तो यहां पे दिक्कत है, ब्रैकेट को आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। जीरो माइनस, तो ये माइनस कॉस एक्स डिग्री, एक्स 1 हो जाएगा पाई बाय 180। तो इसको आप ऐसे लिखिए, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई में। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो सकता है? डायरेक्टली प्लस लिखेंगे तो भी बेहतर रहेगा, तो भी बेहतर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप लोगों का सम जो होता है समाप्त, जो कि आप लोगों को लिया गया था, मैं वापस हाईलाइट कर दूं बिकॉज ऑफ दिस डिग्री वाला टर्म, जो कि यहाँ पे पाई बाय 180। अच्छा, बहुत टीचर लोग पहले ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बट वो इलॉजिकल बात है। देखिए आप लोग को जो काम है ना, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट रहना चाहिए, है ना? यहाँ पे आप कन्वर्ट करके करना क्या चाहते हैं? बेमतलब का इधर भी पाई बाय 180 पाई बाय 180 दिखाएंगे, बच्चों लोग को डर लगेगा। तो आप डिग्री में लेके सॉल्व कीजिए, जहां पे जरूरत पड़ रहा है वहां पे मैंने लेके और सिंप्लीफाई कर दिया है कि नहीं? तो यहां पे भी आप लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो पाई बाय 180 कॉस एक्स
बाहर ले सकते हो, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, आप ये बाहर ले लीजिए, उसके बाद से करके ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए अभी आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? रफ करूं मैं? ओके ठीक है, डन। देन ये है आपका 8वां, है ना। और आप लोगों को पता है मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके ले रहा हूं जिसको आपको देख के मम्मी नानी की याद आएंगी कि अरे ये कैसे होगा, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा है, उड़ी बाबा ये कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए वही सम लिया जा रहा है। अभी 8वें के बाद से 9वां आया है। देखिए 9वां तो लेना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मन किया कि ले लिया मैंने। अब मुझे भी नहीं पता क्यों मन किया है। मैं खाली आई थिंक इसको ना वर्बली मैं आप लोग से बात करूंगा, है ना। कुछ है नहीं इसमें, बीच में माइनस है ना, प्लस माइनस से डायरेक्टली डेरिवेट करो। कॉट बॉक्स, कॉट बॉक्स, कॉट बॉक्स का फॉर्मूला यूज करिए, माइनस लॉग बॉक्स का फॉर्मूला यूज करिए, रीडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपका इधर एक पहले वाले में बॉक्स ये आ जाएगा, दूसरे वाले में बॉक्स ये आ जाएगा। तो आई होप कर लोगे यार, है ना, कर लोगे ना, पक्का भरोसा है आप लोग पे, है ना। तो ये कर लोगे, ठीक है। ये मतलब लेना नहीं चाहिए था, पता नहीं लिख लिया मैंने, है ना, ताकि डिस्कस कर लूं मैं। डिस्कस तो कर लिया, कर लेना, नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना। 10 वाला देखिए, 10 वाला भी यू अपॉन वी रूल ही है, बट वो ई रेस टू के फॉर्म में है और माइनस है उधर, तो इसके वजह से ना वहां पे वो जरूरी बनता है, मेरे को लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है जरूरी बनता है। तो डिफरेंशिएट डायरेक्टली है क्योंकि रीडेबल है, यू अपॉन वी रूल है ना, सिंप्लीफिकेशन है नहीं। फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग क्या कहता है? फ्रेमिंग इस बात का कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर और जो नीचे वाला है उसको एज इट इज लिखना है, एज इट इज म्हणजे एज इट इज, और जो न्यूमरेटर वाला है उसको दबोच लो, दबोच लिया सर जी, और फिर माइनस लगा दीजिए, लगा दिया, और जिसको दबोचे हो उसको एज इट इज लिख दो, और जो बचा है उसको दबोच लो। कौन है बचा? डिनोमिनेटर में जो है वही तो है बचा। समझ में है कि नहीं बचा? जो डिनोमिनेटर में है वही है बचा। तुमको समझ में आया कि नहीं बच्चा? dy बाय dx, क्लियर है? अभी इसको एज इट इज लिखेंगे। क्यों भाई, क्यों एज इट इज? इसको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? नहीं है सर, क्योंकि dy बाय dx इधर सामने नहीं लिखा है, इसके आगे लिखा है, बीच में माइनस है। आपको पता है डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं हम? स्प्लिट कर सकते हैं। देन ई रेस टू बॉक्स का क्या हो जाएगा? ई रेस टू बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो कौन है बॉक्स? ई रेस टू बॉक्स पूछिए तो 2x, तो 2 बाहर आ गया। इज दैट क्लियर? एंड देन माइनस एज इट इज ई रेस टू बॉक्स का क्या हो जाएगा? अगेन ई रेस टू बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो कौन है बॉक्स? माइनस 2x, माइनस 2 बाहर आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2, और x का 1 हो जाएगा। ये समझा प्लस कहां से आया बाबू? ये अगेन डेरिवेटिव ऑफ जब बॉक्स करोगे ना माइनस 2x का, तो माइनस 2 बाहर आएगा, और माइनस 2 जैसे आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये ब्रैकेट लगा के हमारा एज इट इज हो गया। अब माइनस, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कहा है? सेट का आदमी है, इसी वजह से डेरिवेटिव अंदर फेंकोगे, और ई रेस टू बॉक्स वही गेम, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स 2 बाहर, x का 1 प्लस ई रेस टू बॉक्स एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स माइनस 2 बाहर, तो ये प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। खतरनाक आदमी है यार, है ना, जिसको देखो उसको चेंज ही कर रहा है ना। एंड देन डिनोमिनेटर जो है एज इट इज। यहां पे हमारा डेरिवेटिव हो गया। डी बाई डी एक्स कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ऐसा ना सर, हो गया डेरिवेटिव। फिर भी हमें आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, बट आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। आप लोगों को करना है करिए, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। मुझे डिफरेंशिएशन बताना है, ओके, ना कि सिंप्लीफिकेशन। मैं क्लियर कट बात बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। और ज्यादा करके जो बच्चे हैं ना वो ये देखेंगे समझेंगे, जो एवरेज है वही, तो उन्हीं लोग के लिए बता रहा हूं मैं भाई, है ना। ये समझ लीजिए कि यहां तक भी आप करें, क्योंकि अगर मैं सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा ना तो 99% बच्चे साला इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनको ये समझ में भी आ रहेगा, फ्रेमिंग वोमिंग बॉक्स समझ में आ रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता एक अनवांटेड पार्ट के लिए आप कंफ्यूज हो, है ना। अगर मान लीजिए आधा मार्क्स कट ही कर रहा है तो कट कर लेने ना, कट ही कर रहा है कट कर लेने दो। अब मालूम पड़ा चला सॉल्व सिंप्लीफाई के चक्कर में वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो आधा मार्क्स के चक्कर में 1.5-2 मार्क्स कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर गलत पकड़ता है, गलत चीज दिख गया मार्क्स कट करेगा। यहां पर कुछ गलत नहीं, खुश रहेगा मार्क्स दे देगा। तुम आउट ऑफ के करीब रहेगा तब कटेगा, ये चीज आप समझ के रखिए। आई होप समझ में आ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जिससे तुमको आएगी तकलीफ, जिससे तुमको आएगी तकलीफ, इसी की वजह से वो क्वेश्चन लिया जा रहा है। और इन केस में भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है और आप लोग को लग रहा होगा कि अरे सर ये वाला मुझे नहीं आता, वो आपने पढ़ाया नहीं है,
तो आप डाउट पूछिए, है ना। कमेंट सेक्शन आप लोग का ही तो है। इट इज सेम लाइक योर व्हाट्सअप, व्हाट्सअप जैसा यूज कीजिए, कौन मना कर रहा है, चार्ज देना नहीं है कि नहीं, यूज कीजिए। ये डायरेक्टली हमने लिया 10वें के बाद 12वां से कंटिन्यू में सब लेते जाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग को एक टर्म तक पहुंचाऊंगा। अगर इसको आप रीड करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो लॉग का इकलौता फॉर्मूला है लॉग बॉक्स। लॉग बॉक्स, तो लॉग बॉक्स बेटा जी, देख रहे हैं आप बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं है, ये पूरा जो है ना बॉक्स का गोदाउन है। अब ये गोदाउन में तीन तीन जो लोग हैं, अगर 1 बॉक्स करूं, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करूं, तो उसमें यू वी डब्ल्यू रूल लग जाएगा। 11th में एक हाथ सम था, यू वी डब्ल्यू रूल, समझ में आ रहा है कि नहीं बबलू, यू वी डब्ल्यू। इसीलिए बाहर लॉग दिया है ना, तो चिंता मत कीजिए। लॉग के कुछ नियम हैं जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए, लॉग कहता है कि अगर दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर लड़ाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको जो है मैं आऊंगा और मैं जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, दोस्ती बढ़ा दूंगा। लॉग ये भी कहता है अगर दो कोई व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर तलवार आकर टंगी हुई है, तो मैं उस तलवार को सीधा कर दूंगा। काटे मारे एक दूसरे को, साले हमेशा बचाऊं मैं, काटे। तीसरा, लॉग में अगर m⁴n है, अगर कोई टकले पे है, तो लॉग बोलता है मैं उस टकले को नीचे उतार लूंगा, ना तो वो गिर जाएगा। लॉग ये भी कहता है a⁴log ऑफ a टू द x, अगर ये दोनों सेम है, a⁴ और जो इसका बेस सेम है, तो डायरेक्टली मैं x का वैल्यू भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, तो कुछ बेसिक चीज है। और log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आई थिंक ये पहले भी मैंने ऐसे लिखा के दिया, मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ, है ना, मे भी नहीं लिखा रहेगा इसलिए लिखा दिया। इसी सब का इस्तेमाल करके तो ये करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही लोग हों, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब वो देख के पता ही चल गया रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली रीडेबल तो है मैं, लेकिन डेरिवेटिव लूंगा तो साला फंस जाऊंगा मैं। इसीलिए लॉग का इस्तेमाल कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये कितना डेंजर दिख रहा है। अब लॉग क्या बोलता है, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, तो 3 लोग के बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस मार दो, है ना, प्लस मार दो, मार दिया सर, सेवा समाप्त। साथ ही साथ मैं एक स्टेप और भी कर रहा हूं। मैं आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, दूसरे क्वेश्चन में 1.1 के, कि ट्रिगो के ऊपर पावर अगर आएगा ना क्यूब में ऐसा, तो उसको होल रेस टू में लेने का। किस में लेने का, होल रेस टू में। किस में लेने का, होल रेस टू में। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ओके, सो अब देखिए वही मल्टीप्लीकेशन प्लस में हो गया है। अब वही तीसरा नियम दिख रहा है, टकले पे है उसको नीचे बुलाओ, 3 को बुला लो, आधा बड़ा 3 नीचे आ जाएगा। ओके, देन 4 को बुलाओ, आधा बड़ा 4 भी नीचे आ गया। प्यार से बुलाओगे आओगे 7, आधा बड़ा, देखो प्यार से बुलाओगे आओगे, गुस्से में बुलाओगे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से देखिए, आफ्टर गिविंग 1 to 2 स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग द लॉग, आपके सामने ऐसा बेहतरीन सा एक फ्रेम है जिसको आप डायरेक्टली रीड करेंगे और डिफरेंशिएट मारेंगे। एक स्टेप में आंसर आएगा बाबू, एक स्टेप में। 3 log बॉक्स क्या होगा, 1/box, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग 10 बॉक्स का डायरेक्टली sec² बॉक्स मार देता है, तो गुना नहीं करता है। ठीक है, log बॉक्स 1/box, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा, प्लस log बॉक्स 1/box, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कौन है, x²। अच्छा, इधर देखो हमने d/dx tan x लिया है, और यहाँ पे फ्लो में sin max और cos x ले लिया हुआ है। ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरे का 12वां कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो डायरेक्ट बनता है ना मेरा भाई, है ना। अब ये जैसा है इसको भी आप वैसे ही लिख सकते थे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मन करे tan मत मार देना गधा, ये डेरिवेटिव निकालना है, कैंसिल मत कर दियो। tan बॉक्स का क्या होगा, sec² बॉक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स tan बॉक्स, इस केस में x है तो x का क्या हो जाएगा, 1। अब कोई बाबू बोलेगा सर उसमें तो आपने πx/180 लिया था। अरे गधा, ये πx/180 तब लेंगे जब इधर डिग्री रहेगा। समझ में आ रहा है, हर जगह अपना दिमाग ज्यादा मत चौड़ाओ। 4 cos x/sin x हो गया, 7/x² + 7 हो गया। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छे से पता है क्या होगा, 2x। 7 का क्या हो गया, 0। ये हो गया फाइनल आंसर। इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन, मैं थोड़ी मना करूंगा।
लेकिन कुछ गलत ऊंच नीच हो गया बेटा तो एग्जामिनर और तुम्हारी बात है, मेरे को बीच में मत बोलना, मेरे को बीच में बोलने का नहीं। आउट ऑफ है, दिमाग अच्छा है, करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन एवरेज हो, तुम्हें पता है यहां तक ही आ गया, ऊपर वाले की कृपा है, छोड़ दो, फुल मार्क्स लाओ ना। कहा है ऊंचा पूछी कर रहे हो भाई, समझ में आया ये। लॉग एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत खतरनाक चीज को बहुत सिंपल से कर सकता है। देखिए कितने स्टेप में आ गया, 5 से 6 स्टेप में आ जाएगा। लेकिन वही लॉग बॉक्स करोगे यू बी डब्ल्यू, तो बबलू भी नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत होगा। अभी इसके नीचे के सारे क्वेश्चन लॉग में दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को लॉग के सारे सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, डेरिवेटिव नहीं बताऊंगा। डेरिवेटिव गधा लोग तुम लोग खुद करेगा, नहीं आएगा तो पूछेगा, मैं बताएगा सिंप्लीफिकेशन। करूँ क्या रफ, करूँ? ओके चलो, मैं क्या बताने वाला है, सिंप्लीफिकेशन। कौन सा फिकेशन? सिंप्लीफिकेशन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 13th वन, है ना। कोशिश किया मैंने कि सारा का सारा क्वेश्चन में ले लूं लॉग वाले, है ना, क्योंकि लॉग वाला देख के साला उसका शकल ही खतरनाक दिखता है बच्चे लोग, है ना। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया हुआ है कि लॉग के सारे सम ले लूं। देखिए इसको भी आप रीड करेंगे, लॉग बॉक्स वगैरह मत रीड करो। क्यों लॉग बॉक्स रीड करोगे? बॉक्स में दिख रहे हो, बॉक्स में पूरा गोडाउन भरा हुआ है, और गोडाउन को कैसे करोगे सॉल्व? इसीलिए लॉग का इस्तेमाल कीजिए। लॉग में रूट आए तो लॉग कहता है कि सबसे पहले आप उसको 7वीं कक्षा में सिखाया हुआ इंडाइसेस के हिसाब से कर दें, जैसे कि 1/2। स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकता है, लिख सकता है सर। फिर लॉग बोलता है अगर जैसे आप 1/2 लिखेगा तो उसके टकले पे चला जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द टकला रूल टकला नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा लॉग। उसके बाद से आएगा डिवाइड में, दिख रहा है, डिवाइड में जैसे ही आएगा, ये डिवाइड में है ना भाई। अब बोलेगा नहीं सर ये वाला क्यों नहीं लगाया, अरे गधा दिख रहा है ना डिवाइड में है, काहे लगाएंगे वो, है ना, जो दिखेगा वही ना लगाएंगे। अब लॉग का नियम लगाइए, है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। लॉग, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल सही करना है क्योंकि 1/2 दोनों के लिए आने वाला है। लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। अब मार दो डेरिवेटिव, मारो, माना थोड़ी गया है। 1/2 एज इट इज बाहर, लॉग बॉक्स माइनस लॉग बॉक्स, हो गया खत्म। ये देखो और इसको देखो, ये पसंद है कि ये पसंद है, खुद ही पसंद करो और बता दो, ये जम रहा है करो इससे, फंसोगे तो बोलना। समझ में आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेरिवेटिव निकाल देना। अगले वाले का सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं आप लोग को, बाकी सब गेम जो है आप लोगों को खेलना है। अभी जो है रूट का एक और है, 14th वन भी रूट का ही है, बस उसमें क्या दिक्कत है कि वो जो एंगल था ना उसको एंगल के जगह पे वो चेंजेस किया हुआ है, तो मैं बस लिख के ना आप लोग को बस बताने वाला हूं, उसको तो सिंप्लीफाई भी नहीं करूंगा, सेम एज इट इज है मेरे भाईजान, सेम एज इट इज। अभी इसको क्या करने का, रूट है 1/2 टकले पे लिखने का, 1/2 नीचे बुलाने का, लॉग m अपॉन n हो जाएगा और गेम खेलने का। सर खाली लिख रहा है और मुंह से बता रहा है और रफ कर दे रहा है, वैसे ही लायक है ना भाई, खुद करोगे तब समझ में आएगा कि सब सही कर ले, है ना। तो आप लोग ये सेम एज इट इज 13 वन, सेम एज इट इज 13 करेंगे, फिर लिखेंगे 16वां, है ना। 15वां भी सेम था, आई थिंक सेम था या कुछ तो इजी होगा ना, अब मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए सर ने वो लिखा नहीं है। तो y इज इक्वल टू ये वाला देखिए लॉग ऑफ, इसमें थोड़ा मिक्स में दिया हुआ है सारी चीजें और डरावना दिया हुआ है ना। स्टार्टिंग में तो आप लॉग बॉक्स के कोई सन की याद नहीं रहेगा, बोले नहीं सर मेरे को तो उसी से करना है, लॉग बॉक्स वाले फॉर्मूले से करना है, ये लॉग वाला यूज नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन ये करो जो बोल रहा था करो, लॉग बॉक्स, फिर बॉक्स देखो, गोडाउन के अंदर गोडाउन है, ये है u इंटू वी रूल, फिर भी में अलग से u अपॉन वी रूल है, उसके पहले बॉक्स रेस्ट n है। कितना करोगे बे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो है आसान करने के लिए कर रहे हैं ना कि डिफिकल्ट। अब ये लॉग आया है, लॉग का इस्तेमाल करो, लॉग का इस्तेमाल इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, किसी को बताइएगा नहीं। लॉग ये दिख रहा है 4:2x, और ये इनके बीच में पहले क्या है, गुना है, गुना नहीं बे, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्लस लॉग x² + 5 अपॉन एज इट इज लिख रहा हूं मैं, समझे। इनके और इनके बीच में गुना था तो प्लस हो गया, क्योंकि गुना है तो प्लस है। फिर लॉग के
पावर पे अगर मतलब बेस पे अगर लॉग ऑफ m है तो उसके ऊपर टकला रहेगा तो टकले को नीचे बुला दो, ये काम हो गया। प्लस लॉग m रेज टू n, लॉग m रेज टू n, तो टकले को पहले नीचे बुलाओ, और जिस टकले को आप नीचे बुलाते हो ब्रैकेट का इस्तेमाल दिया करो, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में आ जाएगा ना। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, इसी स्टेप में बहुत सारे बच्चे ना डिवाइड वगैरह भी यूज कर लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, बट आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई था प्लस कर दिया, टकला था नीचे बुला दिया, टकला था नीचे बुला दिया। अब लॉग का नियम एक और दिख रहा है मुझे जिसका इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, क्या सर, लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ m मतलब न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ n, तो ये क्यूब रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस, इज दैट क्लियर। अच्छा बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर इसको आपने 1/2 करके टकले को नीचे क्यों नहीं बुलाया, बुला लो ना बे, मना थोड़ी है। और ये कोई इतना तकलीफ वाला बात तो है नहीं, लॉग बॉक्स से भी कर सकते हो, और बॉक्स आपका उतना तकलीफ वाला है नहीं, है ना, रूट बॉक्स वगैरह है तो वो आसानी से कर लोगे, वरना चाहो तो इसको 1/2 करके बुला लेना, कोनो दिक्कत नहीं है। अब डेरिवेटिव निकाल सकते हो, देखो ये 2 और log 4 कांस्टेंट है बेटा, कंफ्यूजन मत होना, इनमें और इनमें कहीं x नहीं है, सिर्फ x इधर है, तो x का 1 हो जाएगा और आंसर 2 log 4 ही आएगा। 3/2 बाहर, log बॉक्स, समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, गोडाउन के अंदर जो गोडाउन है उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गया है, आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं आएगा सॉल्व तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, है ना, पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में पढ़ो, है ना। 16 फिर 17 में भी ऐसी जो है गोडाउन के अंदर गोडाउन भरा हुआ है, इसीलिए वो भी मैंने जो है ना स्किप नहीं किया हुआ है, वो भी मैंने ले लिया हुआ है ना, ताकि सिंप्लीफिकेशन दे दूं मैं, है ना। और ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। अच्छा फर्क देखिए, वहां पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पहले ये देखूंगा इनके और इनके बीच में, देखिए वहां पे क्या था ना, 4x² जो था वो सेपरेट था और इसको अपॉन में सेपरेट रखा था, और अभी ज्वाइन कर दिया, लेकिन बात तो सेम ही है ना मेरे भाई, बतवा जो है सेम ही ना है। तो ये e⁻x² एज इट इज, ये मल्टीप्लाई तो प्लस लिख दिया, लॉग ऑफ इसको पूरा साथ में रख दो, है ना, इसको जो है साथ में रख दो। अच्छा क्यूब रूट है तो इसको लिखने के लिए ऐसा लिख दो, कोनो दिक्कत है, 1/3, कोनो सर दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया समझे, ये विथ रिस्पेक्ट टू इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो प्लस लगा दिया, लॉग लेके एज इट इज 3/2 लिख दिया, और एक क्यूब रूट था तो उसको 1/3 में लिखेंगे, जैसे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं मेरे भाई। अब लॉग का नियम कहता है टकला जो है उसको नीचे बुलाओ, तो x² आ गया, और ये हो गया log e, प्लस लॉग का नियम है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 3/2 को नीचे बुलाते हैं, अरे बकलोल 3/2 को नीचे तब बुलाना है जब पूरे पे ऊपर ब्रैकेट रहे, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर जो है ना पावर रहना चाहिए, ब्रैकेट के ऊपर टकला रहना चाहिए। ये 3/2 सिर्फ इस टर्म के लिए है, ना कि लॉग के पूरे टर्म के लिए, तो समझिए इस बात को। तो ये m और n हो जाएगा, समझ रहे, पूरे लॉग के ऊपर टकला रहना चाहिए, माइनस 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x², log e का वैल्यू 1 होता है, गायब हो जाएगा, प्लस टकला नीचे 3/2, log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3, log ऑफ 7 माइनस 6x। क्लियर हो गया बात। अब करो ना सिंप्लीफाई मतलब डेरिवेटिव कर लो ना, x² का पता ही है, 3/2 बाहर, log बॉक्स 1/3 बाहर, log बॉक्स। ये समझ में आया, e(x² को मैंने एक टर्म लिया और इन दोनों को एक टर्म लिया, मल्टीप्लाई था प्लस इसको लिया m अपॉन n। ये 3/2 अगर पूरे पे पावर पे रहता, मतलब इन ब्रैकेट के इसके अंदर रहता 3/2 तो मैं बाहर रहता, ये सिर्फ 5 माइनस 4x के ऊपर है। क्लियर है बात, समझ में आया। ये था 17वां क्वेश्चन। अभी चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन, है ना। देखिए मेरा एक मानना है ना यार, देखिए मैं क्या सोचता हूं ना, मैं अपना थिंकिंग बताता हूं, मेरा एक ये सोचना है, 18वां क्वेश्चन करते हैं, जो सोचना है वो बाद में बताया जाएगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, है ना, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, अगर सब बताने लगे तो साला पढ़ाएंगे कब, इसलिए जो पढ़ाना है पढ़ा देते हैं, बाद में जो सोचते हैं बताएंगे। तो y इज इक्वल टू लॉग है, डायरेक्ट ये जो है डिवाइड में है,
इसके आजू बाजू में मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या? नहीं ना मेरे भाई, तो डायरेक्ट m अपॉन n है, तो इसको a रेज टू cos x माइनस में लॉग ऑफ दो लोग हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3 के टकले पे 3 इंटू लॉग एक्स। समझे आप? मतलब इसके आगे पीछे कोई रहता तो दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली अकेला था, अपॉन में था ना, मतलब इसको रीड कैसे करते, a रेज टू cos x अपॉन बोलते ना डायरेक्ट, तो a रेज टू cos x अपॉन बोला मतलब m अपॉन n हो गया। अब क्या होगा, टकला नीचे है, ऊपर है, तो टकले को नीचे बुलाओ, लॉग a हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा मेरे भाई, इसको लॉग e समझ के 1 मत ले लेना, लॉग a पूरे स्टेप में सेम रहेगा डेरिवेटिव के, लॉग m इंटू n दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 के टकले पे 3 प्लस लॉग ऑफ लॉग x। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 को आप नीचे बुला लीजिएगा और सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई अगेन मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव करिए, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई कर दिया, मैं वापस बता रहा हूं, ये अपॉन में था मतलब m अपॉन n लगा, और इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो वो m इंटू n लग गया। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, क्या करके दे रहा हूं, सिंप्लीफाई, ठीक है, करो रफ। ओके, क्या है ना, अपने मन का भी बात बताऊंगा तो साला तुम लोग सुनेगा ही नहीं, बहुत सारा बच्चा यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है ना, स्टार्टिंग का देखता है और आगे बढ़ जाता है, पूरा क्वेश्चन तो देखेगा नहीं, जिसको जो क्वेश्चन में डाउट होगा भगा के देखेगा, इसीलिए अपने मन का बात जो है ना स्टार्टिंग में ही बताऊंगा मैं, ताकि मन का बात सुन लेगा, है कि नहीं, है ना, क्योंकि मन का बात आप लोग के फायदे के लिए है। ये 19वां क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, और 20वां क्वेश्चन यू अपॉन वी रूल है, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है पूरे टेक्स्ट बुक में आप लोग को एक सॉल्व एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में कोशिश मैं रखता हूं कि पूछे, लेकिन पूछता नहीं है ज़्यादा, पता नहीं क्यों। 25 को मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत, बेस में 5, बाकी सब एज इट इज, सिर्फ मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिखा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं, 4 का स्क्वायर, बाकी में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए लॉग ये भी कहता है कि भैया जो टकला है वो तो नीचे बुला लिया, अगर मेरे को इधर इक्वल ये जो n है, अगर मेरे बाजू में कोई नंबर है तो उसको मैं वापस टकले में भेजना चाहूं तो भेज भी सकता हूं। कहने का अर्थ ये है कि अगर 2 + 2 4 होता है तो 4 की जगह पे मैं 2 + 2 भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैथ्स ये इजाजत देता है। तो सिमिलर वे में ये लॉग के बाजू में जो नंबर 2 है उसको क्या भेज दूंगा मैं, लॉग ऑफ sec x बेस टू द 5, ये 2 कहां चल जाएगा, स्क्वायर पे, मतलब ऊपर चल जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम सिमिलर वे में लॉग ऑफ 4, 2 कहां चल जाएगा, tan स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? अब ये जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो एक लॉग का जो ये वाला नियम दिख रहा है आप लोग को, दोनों का बेस सेम रहेगा, मतलब ये a रेज़ टू पावर और ये जो इसका बेस है वो सेम रहेगा, तो डायरेक्ट x लिख सकते हो। ये 5 दिख रहा है सेम है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, एज पर दोज नियम sec स्क्वायर x माइनस 4 सेम है tan स्क्वायर x। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन का आंसर फिक्स आता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है बाबू। ये सिंप्लीफाइड है, डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे सर ये रेज़ टू बॉक्स वगैरह कुछ नहीं है भाई, ये फेमस आइडेंटिटी समझिए इसको, ऐसी टाइप में आएगा, इसका फिक्स आंसर होता है dy/dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व एग्जांपल में भी देखेंगे 1 आया, डेरिवेटिव 0 आया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है समाप्त। मैंने जो डरावने थे वो सब मैंने करने के लिए आप लोगों को बोला है। देखिए मेरा एक जो है ना, मेरा मानना ये कहता है कि भाई मैं आप लोग को ना सशक्त बनाऊं, दैट मीन्स कि आप लोग को समझाऊं और आप लोग क्वेश्चन खुद कर पाओ, ना कि मैं गधा मजदूरी से डाइजेस्ट जैसा मैं सॉल्व कर दूं और आप लोग छाप लो या देख लो या कुछ भी कर लो बेटा जी। इसलिए मैं जो है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझ के क्वेश्चन चूज करता हूँ, समझ के सिंप्लीफाई करता हूँ, वरना मेरे को होमवर्क ही देना रहता तो मैं पूरा होमवर्क दे देता। मैं सिंप्लीफाई क्यों करता इसके पहले का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई इसीलिए करके दिए ताकि आप डेरिवेटिव निकालिए, देखिए आप लोग को जम रहा है कि नहीं। और एक नहीं दो बार डायरेक्टली ये वीडियो जो देख रहा है, डायरेक्टली लेक्चर में देख रहे हो, आप पहले के देखिए, मजेदार है, समझ में आएंगे, नहीं समझेंगे तो आप मेरे को बताइएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि चैप्टर जो है मतलब एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाए। आप लोगों को पता है एक्सरसाइज जो है डिफरेंशिएशन का बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे टाइम्स में कर रहा हूँ, ये मे भी वीडियो जो है बड़ा हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और फॉर्मूला और रीडिंग ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है भाई, वो करना बहुत जरूरी है।